नमस्कार। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने और पूजा करने की क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे इसके महत्व के विषय में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे पृथ्वीपति महाराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई थी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उस कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। ब्रह्मलोक तक की मानसिक यात्रा सदैव भगवान नारायण का गुणगान करते हुए विचरण करने वाले शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि एक समय अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बड़े आदर भाव से पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और किस प्रकार उसका पालन करके उसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद मुनि का कोई भी प्रश्न सदैव लोकहित के लिए ही होता था। ब्रह्मा जी ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले देवशयनी एकादशी का महत्व दर्शाने के लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सतयुग के समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर सूर्यवंश का एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करता था। ये राजा अत्यंत धर्मपरायण और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन पोषण करता था। उसके उदार चरित्र, सद्गुण और नीतिपूर्ण जीवन की वजह से उसके राज्य में कहीं भी कोई दुख, तकलीफ या अशांति नहीं थी। उसके राजकोष में सदन शुद्ध लक्ष्मी का समृद्धिपूर्ण वास रहता था। यहाँ तक कि उसकी सभी प्रजा भी अत्यंत धनवान और समृद्ध थी। इस प्रकार अनेक वर्षों से वह शांतिपूर्ण रूप से अपना शासन कर रहा था, लेकिन समय की गति को कोई नहीं जान सकता। उसी के चलते काल का चक्र घूमा। उसके राज्य में एक अनहोनी घटना घटी हुई। एक बार यूं हुआ कि राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। इन वर्षों के दौरान एक बूंद भी वर्षा नहीं आई। परिणाम स्वरूप पूरे राज्य की प्रजा परेशान हो गई और एक दिन वे सब अपने प्रिय राजा मानधाता के पास आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपने सदैव हमारा कल्याण किया है, इसलिए आज हम आपसे सहायता याचना करने आए हैं। इस विश्व में जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बादल बनके जब परम भगवान की कृपा इस पृथ्वी पर बरसती है तो जल मिलता है और उसी से सृष्टि का पालन पोषण होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे राज्य में अकाल की वजह से सारे जलाशय सूख चुके हैं। मनुष्य और अन्य जीव जल के अभाव से प्यास से मर रहे हैं। बिना पानी के जीवन में धान भी नहीं उठता और इस प्रकार और अपने अस्तित्व को बचाने की महामारी में हम सब दुख से पीड़ित हैं। कृपया आप कोई उपाय ढूंढ निकालें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। व्यथित प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने कहा, आप सबके वचन सर्वथा उचित हैं। अन्न और धन के बिना अस्तित्व असंभव है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर राजा धर्मनिष्ठ ना हो तो उसके राज्य की प्रजा को उसके पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने ध्यानपूर्वक अपने भूतकाल और वर्तमान के चरित्र पर विचार मंथन किया है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं कभी भी किसी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त नहीं रहा। फिर भी प्रजा के कल्याण हेतु मैं अवश्य समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करूँगा। ये कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा।
वहाँ उसने अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कहीं से भी उसे कोई योग्य उपाय नहीं मिल पाया। आखिरकार यहाँ वहाँ भटकते हुए राजा एक आश्रम में पहुँचा, और ये आश्रम महान तेजस्वी और तपस्वी ऋषि अंगिरा मोनिका का था। ऋषि का तेज इतना दिव्य था कि उनकी कांति से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। जब राजा को पता चला कि यह महान ऋषि अंगिरा का आश्रम है, तो वह तुरंत ही अपने रथ से उतरकर ऋषि अंगिरा के पास गए। वहां जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषि के आशीर्वाद की याचना की। राजा के विनम्रता और धर्मपरायणता से प्रसन्न हुए ऋषि अंगिरा ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके तथा उसके राज्य के कुशल समाचार पूछा। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, किसी भी राज्य की कुशलता उस राज्य के 7 अंगों पर निर्भर होती है, और वे अंग हैं राजा स्वयं, उसके मंत्री, उसका राजकोष, उसका सैन्य, उसके संगी साथी, ब्राह्मण और राज्य में आयोजित की जा रही यज्ञ कर्म तथा राजा पर निर्भर प्रजा की ज़रूरतें हैं। क्या आपके राज्य में इन 7 अंगों की स्थिति सुखपूर्वक है? राजा ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य के ये 7 सुरक्षित और सुखी हैं। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, फिर ऐसा क्या प्रयोजन है जो आपने अपने सैन्य के साथ इस घने जंगल में आने का कष्ट उठाया? तब राजा ने व्यथित स्वर में ऋषि को अपने राज्य पर आई हुई अकाल की विपत्ति के विषय में सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने कहा, हे ऋषि, मैं संपूर्ण वैदिक नियमों का पालन करते हुए और अपनी प्रजा का अपने संतान की भांति पालन करते हुए राज्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से मेरे राज्य में पिछले 3 वर्ष से अकाल पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप मेरे और मेरे राज्य के कष्ट का कोई निवारण बताने की कृपा करें। ये सुन ऋषि ने राजा से कहा, हे राजा, वर्तमान युग सभी युगों में श्रेष्ठ सतयुग है। इस युग में धर्म और अपने चारों स्तंभों पर खड़ा है। सतयुग के समाज में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है और यज्ञ इत्यादि कर्म तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए इस समय आपके राज्य में एक शूद्र है जो यज्ञ और तपस्या कर रहा है। अगर आप उसे ढूंढ के मृत्युदंड देते हैं तो इससे समाज में संतुलन फिर से स्थापित हो जाएगा और राज्य में वर्षा भी होगी। राजा ने ध्यानपूर्वक ऋषि की बात सुनी और फिर कहा, किंतु महात्म, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो कि यज्ञ और तपस्या कर रहा है, उसे मैं केवल शूद्र होने की वजह से मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप कोई और आध्यात्मिक उपाय बताने की कृपा करें। राजा की दया और प्रजा वत्सलता को देख ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आप वास्तव में प्रजा प्रेमी आदर्श राजा हैं। अब मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के व्रत के विषय में बताता हूँ। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ और हर प्रकार के धन धान्य और प्रसन्नता प्रदान करने वाली एकादशी है। इसका पालन करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा और हर प्रकार की सुख समृद्धि का पुनरागमन होगा। जो भी व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसके मार्ग की समस्या बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और वह मनुष्य जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। इसलिए तुम्हें अपने परिवार और समस्त प्रजा के साथ मिलकर इस एकादशी का श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषि के बात सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुआ और इस एकादशी का पालन करने का संकल्प लेकर वापस अपने राज्य में आ गया।
जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो उसने अपने सभी मंत्रीगण और समस्त प्रजा को इस एकादशी का पालन करने के लिए कहा और इस प्रकार राजा मांधाता ने अपनी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का पालन किया। फिर उसके राज्य में वर्षा हुई और समस्त सुख समृद्धि का पुनरागमन हुआ और ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई जा रही इस कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, यह एकादशी समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने वाली और अत्यंत पवित्र है। जो कोई भी व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे निष्ठापूर्वक इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन न सिर्फ भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, अपितु मनुष्य को नरक के द्वार से भी बचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस एकादशी का इतना महत्व है कि जो कोई भी इस कथा का श्रवण और पठन भी करता है, उसके भी सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं।